हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। आज हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार विधि के बारे में। इसे इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है। साक्षात्कार विधि का मनोविज्ञान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और आधुनिक युग में भी इस विधि का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। कई तरह की स्टडीज़ करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। बाल विकास में बालक की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं, रुचियों, उनकी क्षमताओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए जो अध्ययनकर्ता होता है वह बालक से, उनके माता पिता से एवं अन्य संबंधी से और अध्यापक से पूछताछ करता है। कई तरह के प्रश्न वो पूछता है और जानकारी एकत्रित करता है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं और जो साक्षात्कार करता है यानी कि जो साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो सूचनादाता से अध्ययन की समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। आइजनेक ने 1972 में कहा कि साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। मनोविज्ञान के अंदर इस विधि का उपयोग स्वतंत्र विधि के रूप में भी किया जाता है और इसे सहायक विधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। कभी कभी इस विधि का उपयोग किसी भी समस्या के संबंध में प्राथमिक सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है। अन्य शाखाओं की अपेक्षा औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान में इस विधि की उपयोगिता काफ़ी अधिक है। अब हम देखेंगे साक्षात्कार विधि के प्रकार। साक्षात्कार विधि दो प्रकार की होती है। एक है प्रामाणिक साक्षात्कार विधि और दूसरा है अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि। प्रामाणिक साक्षात्कार विधि साक्षात्कार की इस विधि के द्वारा जब अध्ययन किया जाता है तो पहले ही प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। अध्ययन इकाइयों से पूर्व निश्चित क्रम में जिस क्रम में प्रश्न बनाए गए हैं उसी क्रम में प्रश्नों को पूछा जाता है। उनके क्रम में और प्रश्नों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करना होता है और ये विधि अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह विधि अधिक शुद्ध है और इससे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं और इस विधि की सहायता से तुलना भी सरलता से की जा सकती है। अब दूसरी तरह की जो विधि है वो है अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि। अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि में जो भी हमारी अध्ययन समस्या है उसके बारे में पहले से प्रश्नों की सूची तैयार नहीं की जाती है और न ही प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। अध्ययनकर्ता अध्ययन समस्या के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। ये जो विधि है ये अधिक विश्वसनीय नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस विधि द्वारा प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट को जिसकी स्टडीज़ हम कर रहे हैं उसके अधिक समझने का अवसर रहता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है और अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी अनुसंधान या अध्ययन के प्रारंभिक स्तर पर अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि उपयोगी होती है, जबकि
अध्ययन के द्वितीय स्तर पर जब अध्ययनकर्ता को तुलनीय और सूचना की आवश्यकता होती है, तब प्रामाणिक साक्षात्कार विधि अधिक उपयोगी होती है। अब हम देखेंगे साक्षात्कार विधि की सीमाएं क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। पहला, अध्ययनकर्ता के लिए साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि या तो समय का अभाव हो सकता है या जो समय अध्ययन करता चाहता है वह समय लोगों के पास जिनकी स्टडीज़ करनी है उस समय उनके पास वो खाली समय नहीं होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टाइम मैच की समस्या इसमें आ सकती है। नंबर 2, जब समस्या का संबंध व्यक्तियों के संवेगात्मक पहलू से होता है, यानी कि उनके इमोशन से और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है, तब वो हो सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सूचना न देना चाहे, तो वो सूचना देने में आनाकानी कर सकते हैं या गलत सूचना भी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रामाणिक साक्षात्कार के द्वारा जो भी सूचना हमें मिलती है वह कई बार पक्षपातपूर्ण होती है। जैसे कि अगर हम किसी के बच्चे से संबंधित कोई प्रश्न पूछें तो हो सकता है वो हमें सच्ची बात न बताए और कि भाई क्या सोचेंगे ये, उस हिसाब से वो अलग बात हमें बता दे, अर्थात उस पर व्यक्ति की इच्छाओं, भावनाओं, प्रेरणाओं, संवेगों और अभिवृत्तियों आदि का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, सूचना तथा समस्या के संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है उनकी पुष्टि करना अत्यंत कठिन होता है। पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि प्रतिदर्शन या सैम्पलिंग न किया गया हो और प्रतिदर्श की संख्या अधिक न हो, यानी कि सैंपल साइज जब तक हमारी अधिक न हो, इसको पुष्टि करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के द्वारा शुद्ध और विश्वसनीय सामग्री तब तक एकत्र नहीं की जा सकती है जब तक कि साक्षात्कारकर्ता को इस विधि का पूरा ज्ञान न हो, या हम यूँ कहें कि जब तक वो ट्रेंड न हो, अनुभव न हो उसे। नेक्स्ट है, साक्षात्कार का समय यदि कम होता है तो समस्या के संबंध में उचित डेटा, हम उचित सामग्री एकत्र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से कभी कभी या साक्षात्कार के वातावरण से भयभीत हो सकता है, उसे डर लग सकता है। ऐसी अवस्था में वह सही उत्तर नहीं देता है। नेक्स्ट, साक्षात्कारकर्ता को जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जिनका इंटरव्यू हमें लेना होता है उसकी मौखिक रिपोर्ट पर ही आधारित रहना पड़ता है, और कभी कभी जो प्रयोज्य हैं या जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, साक्षात्कार किया जा रहा है, उसे अध्ययनकर्ता के सामने बोलने में कठिनाई हो सकती है या उसको हिचकिचाहट हो सकती है। अब हम देखेंगे इन सीमाओं के होते हुए भी साक्षात्कार विधि का क्या महत्व है। पहला है, इस विधि के द्वारा हम उन समस्याओं या घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते या जिनका निरीक्षण विधि के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम इस अध्ययन विधि के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
इस विधि के द्वारा जो घटना घटित हो चुकी है उसका अध्ययन सरलता से किया जा सकता है और बाल विकास के अंदर कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर पाना संभव नहीं होता है। उनका अध्ययन इस विधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि में यदि अध्ययनकर्ता ट्रेंड है, प्रशिक्षित है और उसका उपयुक्त नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो कंट्रोल के साथ अगर वह डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन या जानकारी इकट्ठी करता है, तो हमें विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि में ऐतिहासिक और संवेगात्मक पृष्ठभूमि में संपादित किया जाता है। अतः इस विधि द्वारा जो सामग्री प्राप्त की जाती है वह अन्य विधियों द्वारा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में विभिन्न मनोवैज्ञानिक व्याधियों के निदान में यह विधि अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होती है। धन्यवाद।